नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी मार्च में कश्मीर का दौरा जो है वो कर सकते हैं। और आज भी आपने देखा जिस तरह से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का जम्मू दौरा रहा और इस दौरान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और ये जो खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री अब कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं और मार्च महीने में ये दौरा संभावित बताया जा रहा है। ये भी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कश्मीर दौरा है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद कश्मीर का ये पहला ऐसा दौरा जो है वो रहेगा जब प्रधानमंत्री सीधा कश्मीर जाएंगे और कश्मीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये भी आपको बताएं कि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि हालांकि जो दौरा है वो संभावित है और ये माना जा रहा है कि 14 से 17 मार्च के बीच में अनंतनाग में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी रैली हो सकती है। और ये भी आपको बताएं कि इसका एक राजनीतिक पहलू वो भी देखा जा रहा है, चूंकि राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो नई बनी है और इस नई सीट में शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग कश्मीर डिवीजन के 3 ऐसे जो इलाके हैं, जिले हैं, वो इसमें शामिल हैं। और जम्मू डिवीजन का राजौरी पुंछ का जो इलाका है वो इसमें शामिल है। और राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो इस पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि राजौरी पुंछ जम्मू डिवीजन से है और 3 इलाके जो कश्मीर डिवीजन से हैं, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी तरह से अपना कब्जा कर पाए और इस सीट पर अपनी जीत जो है वह दर्ज कर पाए। और ये भी आपको बताएं कि इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि इस सीट पर उनका नाम चल रहा है। और माना जा रहा है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर रविंद्र रैना को जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए यानी संसदीय चुनाव के लिए टिकट जो है वो मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं चल रही हैं। और ये भी आपको बताएं कि इस सीट पर जो पहले रनर हैं, एक तरह से सबसे ज्यादा जो सबसे आगे हैं, वो रविंद्र रैना का नाम चल रहा है। और जैसा हमने बताया कि ये इसका एक राजनीतिक गणित भी है और इस लिहाज से राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि इस सीट को अपने पाले में डाला जाए। चूंकि जम्मू पुंछ संसदीय सीट जो है वो जम्मू की जो संसदीय सीट है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, वो इस संसदीय सीट से जीतकर संसद गए हैं। इसके अलावा डोडा उधमपुर, जो उधमपुर की संसदीय सीट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। और 2 बार जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट से जीतकर जो है वो केंद्र में मंत्री बने हैं। अब ये जो नई सीट बनी है राजौरी अनंतनाग की, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी जो वो कोशिश कर रही है कि इस सीट को अपने पाले में डाला जाए। और इस लिहाज से भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी अनंतनाग से एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रहे हैं, ताकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूती है उसको कायम किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। यहाँ इस नई सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक नया खाता खोले और जम्मू कश्मीर से जो 3 संसदीय सीटें हैं कम से कम, उन पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर पाए और मिशन 370 प्लस जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो जम्मू में आपने देखा और सुना भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 में जो है वो हमने खत्म की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जो है वो मिलनी चाहिए और एनडीए जो है वो मिशन 400 प्लस पार करना चाहिए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में इन 2 दौरों को लेकर, जो जम्मू में दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अब जो कश्मीर में दौरा होने जा रहा है 14 से 17 मार्च के बीच अनंतनाग में, ये रैली जो है वो हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और चूंकि अब लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कई राज्यों में इस तरह के दौरे कर रहे हैं, चूंकि आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी जैसे ही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो अनाउंस होगी, उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और इस दौरान फिर आप कई घोषणाएं नहीं कर सकते, नए इनॉग्रेशंस नहीं कर सकते, शिलान्यास जो है वो नहीं रख सकते, फाउंडेशन स्टोन्स नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि ऐसे में तेजी से
जो है वो तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे करें और कई सारे विकास परियोजनाएं उद्घाटन करें। और इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर में भी एक और दौरा, कश्मीर का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो देखने में आ रहा है। पीटीआई जो है एक न्यूज एजेंसी है, उसने इस खबर को ब्रेक किया, उसने इस खबर को चलाया है। और जैसा हमने पहले भी बताया कि 370 खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में ये पहला दौरा होगा। और देखना होगा कि इस दौरान जिस तरह से सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदला है, कश्मीर के हालात बदले हैं और कश्मीर के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाई है, रजामंदी दी है। अब देखना होगा कि कश्मीर में प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान क्या कुछ सामने आता है। और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है कि कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ाया जाए, इस रैली में भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा जन सैलाब जो है वो जुटा पाती है। और क्या राजौरी अनंतनाग सीट से प्रधानमंत्री द्वारा इस रैली जो है वो अनंतनाग में जो है वो एक रैली करना, ये साफ इंडिकेशन है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा चाहती है। और देखना होगा कि प्रधानमंत्री की अनंतनाग में होने जा रही रैली का असर और उसका रिजल्ट क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। क्या राजौरी अनंतनाग सीट से भारतीय जनता पार्टी एक नया खाता, एक नई शुरुआत कर पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।